क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम की। और प्री बोर्ड एग्जाम आपके यहाँ पर 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और आपका जो गणित विषय का प्री बोर्ड पेपर है वो आपका यहाँ पर 21 जनवरी को होने वाला है। तो उसके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, और साथ ही फुल सॉल्यूशन भी आपको शेयर किया जाएगा। तो यहाँ तक तो वीडियो के एंड तक बने रहें। यहाँ पर जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 75 नंबर का आपका यहाँ पर गणित का पेपर रहने वाला है। 3 घंटे आपको यहाँ पर समय देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 हाई स्कूल परीक्षा 2025। तो आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपके यहाँ पर 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और ये आपका गणित विषय का पेपर है जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। तो इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही संपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका सही विकल्प है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला सही विकल्प है आपका 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। पहला आपका SCF 91 और 19 का SCF आपको बताना है कितना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन 7 हो जाएगा। तो जल्दी से पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, उसमें से आपको केवल एक को चूज करना है। दूसरा आपका समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। इसके बाद द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो इसका आपका हो जाएगा माइनस b/a। फिर आपका यहाँ पर चौथा द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विभक्तकर का मान क्या होगा। तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स चौथा पांचवा प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां बिंदु 05 माइनस 5 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√2। तो ये आपके खाली सॉरी सही विकल्प हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को देख सकते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा आपका सही खाली स्थान भरिए। आपके खाली स्थान 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो पहला प्रश्न रहेगा, द्विघात बहुपद की डॉट डॉट शून्यक होती है। तो इसमें आपको आपको द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, तो इसमें आपको लिख लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसमें पहले में आप 2 लिख लीजिए। फिर आपका दूसरा, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे आप डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है दूसरे में द्विघात सूत्र। ये आपका दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स आपका आता है तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, समांतर श्रेणी 5 10 15 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा -35। तो इसमें -35 हो जाएगा आपका। जो तीसरा प्रश्न है उसमें -35 हो जाएगा। इसके बाद चौथा है आपका, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है समबाहु। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यहाँ पर समरूप होते हैं। तो इसमें समबाहु हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1। और इसके बाद है आपका दूसरा वो सॉरी छठवां, त्रिज्या r वृत्त वाले क्षेत्र का सूत्रफल क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा πr²। तो इसमें πr² हो जाएगा। तो खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपका प्रश्न तीसरा रहेगा। इसमें पहली सही जोड़ी है साइन, जो आपकी पहली सही जोड़ी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इसका जो मिलान करना है वो आपको सही जोड़ी के रूप में मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है आपका tan 90 माइनस ए। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर tan का हो जाएगा कॉट। इसके बाद है 5 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। फिर है घनाभ का आयतन। तो इसका हो जाएगा LBH। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। और p प्लस p का मान क्या होगा। तो p प्लस p का मान होता है यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य भी देख लीजिए। शून्यकों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। और दूसरा है आपका सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो इसमें आपको लिख लेना बहुलक।
तो दूसरे में आप लिख लीजिए बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहलाता है। और इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, किसी समांतर सारणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र वो आप यहाँ पर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। S2 बराबर होता है यहाँ पर n/2 a प्लस n-1d। n-1 कोष्टक में फिर आपको d लिख लेना है। ए होता है किसी समांतर सारणी के n में पद ज्ञात करने का सूत्र। अब आता है यहाँ पर चौथा प्रश्न, उन्नयन कोण की परिभाषा। तो उन्नयन कोण की परिभाषा आपको स्वयं से देख लेना। इसके बाद है स्पर्श रेखा वृत्त के वनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसमें लिख लेना आपको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए स्पर्श बिंदु। ये आपका यहाँ पर 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर आपका छठवां प्रश्न, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो आपको लिख लेना। तो उस शंकु के आयतन का सूत्र था v बराबर 1/3 और यहाँ पर होता है पाई r की घात 2h। ये आपका शंकु के आयतन का सूत्र होता है। अब आते हैं आपके सत्तासत। तो सत्तासत भी यहाँ पर देख लीजिए। सत्तासत तथा पहले समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद -17 है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पहले पहले का आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न समरूप है त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी गलत कथन है। इसके बाद है आपका तीसरा, स्पर्श रेखाओं की छेदक है, स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा होती है। तो ये भी आपका गलत कथन है। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होता है। तो ये भी आपका गलत कथन है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r है। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद आपका यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्ता सत्य हो जाते हैं। और अब आता है आपका प्रश्न छठवां, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और इसका अथवा भी आप देख लीजिए। तो इनका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। सॉल्यूशन आपको नीचे वीडियो के एंड में दिया जाएगा। पूरी पीडीएफ आप देख लीजिए। सॉल्यूशन के पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। तो आपको दो में से किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो हम आपको केवल जो आपका ऊपर वाला प्रश्न उनका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपका 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। सातवां 4u² प्लस RTU के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर आपका आता है आठवां प्रश्न, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना का ज्ञात कीजिए कि रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। तो इसे आपको तुलना करना है। और इसका अथवा भी आप यहाँ पे देख लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इनका जो सॉल्यूशन में तो आपका जो आठवां प्रश्न है इसका सॉल्यूशन हम आपको अथवा का बताएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो आपका नौवां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नौवां प्रश्न, समांतर सारणी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद a बराबर 10 सर्वांतर d बराबर 10 है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे और इसका अथवा आप स्वयं से देख लीजिए। इसका 10वां है, दो त्रिज्याओं के समरूप के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। थेल्स प्रमेय का कथन, इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से देख लेना है। और इसके बाद है 11वां बिंदु P 2/2 3 और Q 4 1 के बीच की दूरी। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। इसका अथवा आप स्वयं से देखें। और इसके बाद है आपका 12वां बिंदु AB और -A -B का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। इसका अथवा आप देख लीजिए। इसके बाद है 13वां, यदि sin A बराबर 3/4 cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। इसका अथवा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी आपको स्वयं से करना है। सॉल्यूशन जो आपका पहला एक एक प्रश्न उनके सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, 15वां प्रश्न और इसके बाद है आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्याओं की वैधता ज्ञात कीजिए और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 17वां प्रश्न, यदि p बराबर 0.05 है तो e नहीं की प्रकृति क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपके यहाँ पर 18वां प्रश्न 19वां प्रश्न। तो संपूर्ण प्रश्न को आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। सॉल्यूशन के लिए वीडियो के अंत तक रुके रहें। 21वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर 22वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर जो आपका लास्ट प्रश्न है
तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 23वां प्रश्न है। इसके बाद जो इनके सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपके पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन। ये आपके पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन केवल हम एक ही पृष्ठ का आपको बताएंगे। दूसरे पृष्ठ का सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। जो अथवा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। ये रहा स्टूडेंट्स आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और इसके बाद है आपका, ये रहा आपका 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो ये आपका 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपके 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है और ये अथवा का सॉल्यूशन रहेगा। 8वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन आपका रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लगा लीजिए। और ये रहा आपके 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो ये भी आपके 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है और अथवा के ऊपर वाला प्रश्न है। इसके बाद आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन आप जो आपका फर्स्ट पेज है इसमें भी है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ये संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आपका, यहाँ पर 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन रहेगा। स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही यहाँ पर आपका है 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और आपको केवल एक ही पृष्ठ का सॉल्यूशन बताया गया है, एक पृष्ठ का सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर जो आपका प्रक्रिया है, सॉरी, ये आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन रहेगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो आपका ये जो आपका ये 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप संपूर्ण पीडीएफ का सॉल्यूशन वाली पीडीएफ वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।